पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत पीर कामिल मुर्शिद कामिल आले नबी औलाद अली हुज़ूर आक़ाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार सैयद सुहैल मियाँ साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली की आमद हो चुकी है। ये उस ज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ात है जो ज़मीन इनके कदमों से इतनी मोहतरम हो गई कि जिस ज़मीन पर बरेली का इमाम भी जाता था तो नंगे पैर चल के जाता था। और हम तो बस एक बात जानते हैं, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। हाँ जी, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। आप यूं समझें बिलग्राम शरीफ की वो जमीन है जहां पर बड़े बड़े जादू दम तोड़ दिया करते हैं। ये सही बात बता रहा हूं, बड़े बड़े जादू दम तोड़ दिया करते हैं। जो इलाज कहीं नहीं होता वो बिलग्राम शरीफ में हो जाता है। क्यों ना हो, वो जमीन उन शहजादों के कदमों से रोशन है जिन शहजादों का ताल्लुक उस जात से है जिसका अपना मकाम यह है कि जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है। वो जाने मसीहा है, वो जाने मसीहा है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। तो उस सरजमीन से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत सईद सरकार सैयद सुहैल मियाँ साहिब क़िबला दामज़िल्लहु अलैना माशाअल्लाह मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। ये मैं नहीं कहूँगा कि ये इनके सिलसिले का नसबनामा शजरा कैसा है कैसा नहीं है। हम इतना जानते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और एक बात और याद रखिएगा, वो और लोग होंगे जो आज भी सैयद को शजरे से पहचानते हैं। ये हमारा बरेली है जो आज भी सैयद को खुशबू से पहचान लेता है। ये हमारा बरेली शरीफ है जो आज भी सैयद को खुशबू से पहचान लेता है। बहुत बड़ी शख्सियत की आमद हुई है। मेरा मशवरा है, एक साहब को मैंने तकरीर करते सुना, कहने लगे पीर होने के लिए सैयद होना जरूरी नहीं। मैंने कहा बेशक। फिर उन्होंने कहा पीर होने के लिए सैयद होना शर्त नहीं। मैंने कहा बेशक, लेकिन ये बात कहने की जरूरत क्या थी। तो कुछ हसद की आग कहीं भी लग जाती है और दिखती नहीं, जब मछांद आती है तो पता चल जाता कि इधर सुलग रही है। ये बात दुरुस्त है कि सैयद होना पीर होने के लिए शर्त नहीं, लेकिन पीर का सैयद होना ये सोने पे सुहागा होता है। बड़ी बात है, सारे शराइत पाए जाएं और साथ में पीर सैयद भी हो। मेरे हुजूर ने फरमाया था सारे रिश्ते कयामत में टूट जाएंगे लेकिन मेरा और मेरी औलाद का रिश्ता बाकी रहेगा। उसी रिश्ते के आगे आके झुक जाओ बस। जो किसी से मुरीद नहीं है वो सरकार के हाथ में हाथ दे दे। एक बात और सोची जाती है, मैं ये भी ज़रा फाइनल कर दूं। नौजवान सोचते हैं कि यार निकाह के बाद ही मुरीद होना है, कहीं ऐसा ना हो पीर बीवी जो है वो किसी और की मुरीद हो जाए और मैं किसी और का मुरीद हो जाऊं और क़यामत में वो उस पीर का दामन पकड़े फिरे मैं अदर फिरूं। मैं तो चाहता हूं दोनों एक ही साथ घूमते फिरे, वहां भी चक्कर साथ में ही लगाएगा भाई। ये कोई शर्त नहीं है। मेरा मशवरा है, जितनी जल्दी किसी सिलसिले में दाखिल हो जाओगे उतनी जल्दी तुम्हें बुजुर्गों का फैजान मिलना शुरू हो जाएगा। उतनी जल्दी लोग कहते हैं बुढ़ापा आएगा तब बैत होंगे, यार फिर तो कटी जाएगी। अब सीधी करना, अब आसान कर। हम कम नेकी करें या ज्यादा, लेकिन कोई ऐसा हो जो हमारे अकीदे की हिफाजत करने वाला हो। इसी काम के लिए पीर होते हैं। सादगी देखो सरकार की, कोई ये भी नहीं कहेगा कि इन्हें उर्दू भी आती होगी। हाँ, और कई जाहिल जट्ट ऐसे देखे मैंने, ऐसा आता निकल के पीर नहीं जैसे कोई ताजिया उठा लाया हो, ऐसे नारे लग रहे हैं हटो बचो पीर आ रहा के जलजला। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है,
खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं। भाई ये सादगी, खुदा की कसम अली के बेटों को सजने की जरूरत नहीं पड़ती है, अली के बेटों को सजने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हुस्न और कशिश तो इनके लहू में शामिल होता है, इनके लहू में शामिल होता है। जिसे ये छू दे वो हसीन हो जाता है। तो फिर इनके अपने मामूलात क्या होंगे जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की जोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो। तो जो किसी से मुरीद नहीं है ना, वो आज मौका अच्छा है मुरीद हो जाए। बहन बेटियां, आज इर्तिदाद का फितना बड़ी तेजी से है, हो सकता है अल्लाह इसी सिलसिले की बरकत से ईमान की हिफाजत फरमा ले। बेटों को भी बुजुर्गों के कदमों में डाल दो, बच्चियों को भी बुजुर्गों के कदमों में डाल दो। अल्लाह माफ करे, बड़ा बाजार गरम है पीरा मुरीदी का भी। आजकल ना लोग उसे पीर सच्चा मानते हैं जो चूल्हे पे बैठ कर रोटी खा ले, वो लल्ली से हवा करवा ले, वो सच्चा पीर है। हया आज भी बिलग्राम शरीफ में नजर आती है, तसव्वुफ नजर आता है, इल्म भी नजर आता है। खुदा की कसम मैं सोचता था जब मेरे सरकार ताजुल शरिया बाहयात थे, तो मैं सोचता था ये बिलग्राम शरीफ वाले बड़े आते हैं, बड़े आते थे। लेकिन जब बड़े आम हुए, थोड़े से आगे बढ़े, तो पता चला ये बरेली वाले भी बिलग्राम शरीफ बड़े जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद सरकार सोहिले मिल्लत। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाई मेरी गुजारिश है, अच्छा और सच्चा पीर मिल जाए तो मौके को गनीमत समझो, वरना इनसे मुलाकात के लिए जूतियां घिस जाती हैं। बिलग्राम शरीफ कितने लोग एक बार जाके दोबारा नहीं जा पाते। ये तो मुकद्दर है आपका कि सरकार खुद तशरीफ लेके आ गए हैं। हाँ, सरकार खुद तशरीफ लेके आए हैं। मैं आपके मुकद्दर को सलाम करता हूँ जिन्होंने इतनी बड़ी ज़ात को आज बुला लिया है, और मुझे फ़ख्र है कि सरकार तशरीफ़ लाए हैं, इसलिए कि हमारा भी अब थोड़ा सा सर ऊंचा होगा। हमने जलसा किया, महफिल की, लेकिन गारंटी नहीं थी। अब हुजूर का बेटा आ गया है ना, फिर गारंटी हो गई है, फिर गारंटी हो गई है। अब कयामत में वही आला हजरत वाली बोली, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस और लाडला बेटा तेरा। तो जो किसी से बैत ना हो वो सरकार से बैत हो जाए। ये वो सिलसिला है जिस सिलसिले में खुदा की कसम ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं। बिलग्राम शरीफ के घर की बात, बिलग्राम शरीफ की बात है, बिलग्राम शरीफ की बात है। सरकार उवैस मुस्तफ़ा दामज़िल्लाहुल अली फरमा रहे थे कि तीसरी पुश्त में ना, तीसरी या चौथी पुश्त में कोई बुजुर्ग थे, उनके घर में चोरी करने चोर आ गए। तो भूख लगी थी एक चोर को, वो कुछ तलाश कर रहा था खाने के लिए, तो नमक आ गया उसकी उंगली पे, नमक, उसने वो चाट लिया। सुनो बिलग्राम के सादात कैसे हैं, उसने वो चाट लिया नमक। तो एक मुहावरा बोला जाता ना यार, नमक हलाल बन नमक हराम ना बन। नमक भी बड़ा असली होता है सैयदों का, बड़ा असली नमक होता है सैयदों का। चोर ने खाया, यार ये तो नमक है, चौखट पे बैठ गया, सारे चले गए, वो नहीं गया। वो बुजुर्ग उठे, कहने लगे कैसे आए थे, कहा चोरी करने, कहा भाग जा, घर वाले उठने वाले वरना पकड़ा जाएगा। खुद कह रहे हैं भाग जा वरना पकड़ा जाएगा, घर वाले उठ जाएंगे, जल्दी निकल। उसने कहा हुजूर नहीं जा सकता। कहा क्यों? कहा मैंने सैयदों का नमक खा लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने सैयदों का नमक खा लिया है। अगर इनका कोई नमक खा ले तो चोर से मुत्तकी हो जाता है, जो इनका हाथ थाम ले इंशाअल्लाह वो जन्नती हो जाता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, आमदे सरकार सोहिले मिल्लत। सुभान अल्लाह। अब मैं किसी चकबंदी में निकले हुए सैयद की बात नहीं कर रहा, जो 30 साल पहले पठान थे फिर सैयद हो गए, 25 साल पहले मियाँ थे अब हुजूर हो गए, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके शजरे की सदाकत की कसमें खाई जा सकती है, उनकी बात कर रहा हूं। हाँ, ताजदारे बिलग्राम का शहजादा आया है। हाँ, इसलिए मेरे भाइयों
जो बैत नहीं है किसी से वो बैत हो जाएं और मौके को गनीमत समझें। ज़िंदगी साथ दे न दे पता नहीं कल मुलाकात हो ना हो, बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए ला